बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है, साथ में जो डिलीटेड पोर्शन है उसको कट किया गया है। मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस बोले होंगे, लेकिन डिलीटेड सिलेबस के ऊपर कौन से क्वेश्चंस है नहीं है पता, कौन से सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है। इसको कंफ्यूजन को दूर करेंगे, साथ में आपको कौन से सवाल एग्जाम में आने के चांसेस है ये हम लोग दे रहे हैं। बच्चों, सवाल एज इट इज आएंगे इसकी गारंटी नहीं, हाँ उसके ऊपर आएंगे। जैसे कि मैंने फ्लूइड लिखा है तो फ्लूइड्स के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में सवाल श्योर एंड 100% आएगा। भैया हमारा तजुर्बा है, साथ में हमारे साथ जो मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर रहे वाले डावरे सर है, उनके साथ डिस्कशन करते हुए ये क्वेश्चन की सीरीज दे रहे हैं हम। ये बहुत फायदेमंद होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। तो चलो बच्चों, आज के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में 5 मार्क कंपलसरी और विथ ऑप्शंस 7 मार्क। विथ ऑप्शन समझते हो ना, मतलब टोटल क्वेश्चन पेपर में 70 में से 7 मार्क, मतलब 10% ये चैप्टर वेटेज कर रहा है। रोटेशनल डायनामिक्स भी 10%। 10% बहुत होते भैया, और प्रैक्टिकल की 30 मार्क। अगर आपने देखा तो यही चैप्टर में आप लोग पास हो सकते हैं। जिसको पास ही होना है तो पास हो सकते हो, सिंपल क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो, राइट द नोट्स ऑफ फ्लूइड। हो सकता है कि डिफाइन द फ्लूइड, ये भी सवाल हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा है वीडियो में, पहले ही वीडियो में जाके देख सकते हो। मतलब सवाल कैसे आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फ्लूइड्स के ऊपर सवाल बनेगा, श्योर बनेगा भैया, 100% बनेगा। नेक्स्ट है डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, डिफाइन आती है। कोहेसिव एंड एडिशनल फोर्स क्या है, रेंज ऑफ मोलिकुलर अट्रैक्शन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये डिफाइन के ऊपर भी आपको सवाल मिलेगा। अब पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखो या फर्स्ट ईयर के आप पेपर देखो, श्योर एंड शॉर्ट इसके ऊपर, डिफाइन के ऊपर सवाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ये सवाल थोड़ा सा आने के ना आने के चांसेस हैं, लेकिन 2 मार्क के लिए सवाल आता है। ये सवाल को ज्यादा नोट डाउन करे, ये सवाल बहुत बार तड़फाता है बच्चों को, क्योंकि हमेशा सवाल आने वाला सवाल है। डिफाइन द सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब सरफेस टेंशन क्या है, तो फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। कितना सिंपल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका मीटर, और डायमेंशन है न्यूटन के m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L1। तो L1 मर जाएगा भैया, तो m1 L0 T-2 हो गया, हो गया, हो गया भैया। 2 मार्क मिल गए। ये डिफाइन है ये, ठीक है। डिफाइन के लिए 1 मार्क, यूनिट लिखा तो आधा मार्क, डायमेंशन आधा मार्क, 2 मार्क मिल गए। इतना सिंपल क्वेश्चंस, और ऐसे सवाल एक ना एक तो सवाल आएगा कोई भी। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, समझे ना। ये सवाल बनेगा ही बनेगा। पेपर में एक तो क्वेश्चन होता है, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। मतलब यही है, T इज इक्वल टू लिखा होगा आपने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। ये रिलेशन दिखाना है, सवाल इंपॉर्टेंस है। डिफाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट स्टेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखानी है उसमें। मतलब एंगल ऑफ जो कांटेक्ट है, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, है ना, जो भी एंगल्स है उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर भी सवाल मैक्सिमम टाइम आ रहा है, और 7 मार्क के लिए ना भैया, कम नहीं है। चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। अब बोलेंगे सर सवाल बढ़ा दिए आपने, हाँ बढ़ा दिए, क्योंकि नंबर भी बढ़ गए ना उधर इस पे ऊपर। डिराइव द लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेस। एक्सेस ऑफ प्रेशर का जो क्वेश्चन है ना, उसको जानबूझकर मैंने अलग दिया है, लैप्लास लॉ, है ना। एक्सेस ऑफ प्रेशर जो क्वेश्चन है उसको लैप्लास लॉ भी कहते हैं। बच्चे यही कंफ्यूजन होके सवाल को हाथ नहीं लगा पाते। मतलब सवाल का आंसर पता है, लेकिन सवाल अलग तरीके से पूछा, इसलिए जानबूझकर दिया मैंने। एक्सेस ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन है, ड्रॉप रहा, बबल रहा, तो ये यहां पे पी आई माइनस पी नॉट लिखते, टॉइस टी बाय आर, है ना। बबल रहा तो डबल होता, बबल बबल हो गया डबल, इसलिए इसके डबल कर दिया। 2 के डबल 4 होते। नेक्स्ट है डिफाइन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, गिव इट्स एग्जांपल।
इसके ऊपर सवाल आते रहता है। कैपिलरी, कैपिलरी टू राइस कैसे होता है, फॉल कैसे होता है, सब बताना पड़ेगा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर राइस ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी टू। देखो यूजिंग द फोर्सेस, तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको पढ़ना पड़ेगी। मैंने एक फार्मूला लिखा एच रो जी आर डिवाइड बाय 2 cos थीटा, ठीक है। इससे हाइट भी निकालने के लिए बोलते, तो एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस होते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल, भले थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है या न्यूमेरिकल हो सकता है, ध्यान देना। नहीं तो आप बोलेंगे सर थ्योरी तो लिख के दिया, न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, यहीं से आती है, इस फार्मूले के ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर ध्यान देना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल दुनिया का कोई भी आदमी नहीं दे सकता है। आई विल रिपीट, क्योंकि न्यूमेरिकल को सवाल को बदलाते बस, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता, फार्मूला वही होता है, इसलिए डरने की बात नहीं है भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द विस्कोसिटी, डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। मैंने अभी अभी बोला आपको गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर सवाल होता है। विस्कोसिटी बतानी है, गाढ़ापन, याद है ना, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। विस्कोसिटी का फार्मूला, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव एक्सप्रेशन करना है, और साथ में है ना उसके यूनिट एंड डायमेंशन निकालने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टोक्स लॉ। अब देखो इसके ऊपर स्टोक्स लॉ के ऊपर कैसे भी सवाल है, स्टोक्स लॉ आने वाला, बस खत्म किस्सा। टर्मिनल वेलोसिटी आने वाली है, फिर कैसे आएगी इसका सवाल के ऊपर मैं सवाल नहीं बना सकता हूं फिलहाल में। क्यों भैया, एग्जामिनर का सॉरी जो पेपर सेटर है उसका दिमाग कैसे चलेगा कोई आदमी नहीं बता सकता। हाँ, वो चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ रहा ना स्टोक्स लॉ के ऊपर, टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है ना बस, तो उसका सवाल कैसे भी बना सकता है उसके मन से, ठीक है। डिफाइन आने वाले कुछ टर्म्स जैसे कि स्टडी फ्लो है, और उसके बाद में फ्लो लाइन से, स्ट्रीम लाइन से, फ्लो ट्यूब है, लिमिनार, ये टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ये बताना है। मेरे ख्याल से स्टोक्स लॉ दिया है मैंने, रेनॉल्ड भी दिया है, और कोई बचा है। ओके, ये 14 क्वेश्चन दिखाई तो दे रहे आप लोगों को, कोई टेंशन है तो इसके अलावा और कोई सवाल बचा तो नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो सवाल है ये सवाल की आपको प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है। इस तरीके से प्रिपरेशंस करके आप अपने 7 के 7 नंबर अचीव कर सकते हैं। भैया मुझे इतना ही बताना है इस मॉरल ऑफ द स्टोरी से कि आप लोग ने क्या अच्छी तरह से प्लान करो, प्लान करने से ही आपको अचीवमेंट मिलने वाली है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहा हूं दोबारा, ये जो इसके सभी के जो रेनॉल्ड्स लॉ जो फार्मूलेज है, इस फार्मूले से ही आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। न्यूमेरिकल कोई बुक्स के बाहर के नहीं होते। आप बोलेंगे सर पीछे वाले, नहीं, वो भी हो सकते, नहीं हो सकते। बुक के बैक साइड के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, वो वैल्यू चेंज करते यार, बस वो चाहते हैं कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है। देखो भैया रट्टा मत मारो, नॉलेज गेन कितना कर रहे हो। मैं तो बोलता हूं हमेशा, मैं मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं भैया, क्या हो जाता है बच्चे पढ़ते रीडिंग कर रहे, ये सवाल दिए नायक सर ने, बस ये आने वाले एग्जाम में रट्टा के रट्टा मारे, एग्जाम में जाते हैं भूल जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि आपने रीडिंग की है। रीडिंग करने से कोई फायदा नहीं, रीड करना और नॉलेज गेन करना उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए बोलता हूं मैं हमेशा कि मैंने अगर कोई सवाल पढ़ लेता हूं सर पे टेंशन क्या है, तो ये पता होना चाहिए यार पानी के ऊपर जो इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसी चीज हो जाती, मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होना, ठीक है ना, तो एक ऊपर लेयर बनती, सरफेस फिल्म भी बोलते हैं, इसके ऊपर कोई छोटे छोटे इंसेक्ट चल सकते हैं। क्यों चलते हैं? तो सर पे टेंशन है। सर पे टेंशन क्यों तैयार होता है? तो जो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसको खींचते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और खींचने के कारण एक ऊपर लेयर तैयार होती है। उस लेयर को जैसे कि ऊपर ऐसा कोई एक कपड़ा है और उसको टाइट किया गया है, रबर बैंड कैसे टाइट करते हैं वैसे टाइट की वाली चीज है वो। ओनली वो सरफेस भी होती है, अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती अंदर? देखो सवाल के ऊपर सवाल दिमाग में आना चाहिए। अंदर क्यों नहीं? क्योंकि मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन सब तरफ से सेम है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट को गेन करो, रट्टा मत मारना भैया। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि महाराष्ट्र के बच्चे के अंदर नॉलेज है लेकिन वो चाहते ही नहीं अच्छी तरह से गेन करना। तो नॉलेज गेन करना है तो आप लोगों को खुद को सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है, आज मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा है, उसमें इतने 14 सवाल दिए।
14 सवाल देने के बाद मैंने पढ़ लिया, नोट्स बनाया, सब कुछ किया। तो क्या खुद को कभी सवाल पूछा है आपने कि आज मैंने क्या पढ़ा है? रात को समय एक नोटबुक करना है, उसमें लिख के रखो कि आज मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। रात को सोते वक्त मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में फ्लूइड क्या है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर्स क्या होता है, सवाल के ऊपर सवाल, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या है, जो भी अपने टर्मिनल वेलोसिटी क्या होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है ना, फ्लो ऑफ ट्यूब क्या होता है। आराम से एक के ऊपर एक सवाल पूछो। अगर इस सवाल का जवाब अगर आपको पहले दिन तो 20% आए तो बहुत बड़ा है, दूसरे दिन 40, ऐसे आपकी लेवल बढ़ाते 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 आपको ये लेवल बढ़ाना पड़ेगी भैया कि आप एक दिन 100% 100 का 100% डेटा आप रिमाइंड कर सको। बच्चे रिमाइंड ही नहीं करते, रिकॉल नहीं करते हैं। यही तो सबसे डिसएडवांटेज है बच्चों के अंदर। आप चाहते हो ना तो ये चीजों को सीख लो पहले, सबसे पहले। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो भैया, ताकि आपको काम आ जाए। तो चलो बच्चों, मैं पढ़ाई करने के लिए आपको सभी को मैं बेस्ट लक करना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर